अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसकी घटना का पूरा प्लान पहले से ही कर रखा था। इन्होंने गड्ढा पहले से ही खोद रखा था। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और सच्ची हत्या की घटना वीडियो में लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वारदात है सन 2018 की। गाजियाबाद का निवासी 46 साल का चंद्रवीर सिंह उर्फ पप्पू लापता हो जाता है। परिजन पहले मिसिंग फिर किडनैप की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस हर स्तर पर खोजबीन करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। आखिरकार इस केस की फाइल बंद हो जाती है। एकाएक 4 साल बाद पुलिस केस रीओपन करती है और सिर्फ 1 महीने के भीतर ही उसे वर्कआउट कर देती है। पता चलता है कि चंद्रवीर की हत्या हो चुकी है। हत्या उसकी पत्नी और बॉयफ्रेंड ने की है। इन दोनों के अफेयर में चंद्रवीर बाधक बन रहा था। दोनों ने पहले गोली मारकर हत्या की, फिर उसे 7 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। गाजियाबाद पुलिस ने अब केस ओपन करते हुए हत्या के आरोप में पत्नी सविता और बॉयफ्रेंड अरुण उर्फ अनिल को जेल भेज दिया है। क्राइम ब्रांच प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी की टीम ने ये केस वर्कआउट किया। 28 सितंबर 2018 की रात क्या हुआ, इंस्पेक्टर ने पूरा मामला बताया। गांव सिकरोड़ में चंद्रवीर उर्फ पप्पू रात 8 बजे शराब पीकर घर आया, खाना खाया और करीब 10 बजे के आसपास सो गया। चंद्रवीर की दोनों बेटियां गांव में ही दूसरे मकान पर सोने चली गई थीं। अब घर में चंद्रवीर, पत्नी सविता और 5 साल का बेटा रह गए थे। बस यही मौका था जब सविता ने पति को मार डालने की साजिश रची। रात 11:30 बजे पड़ोसी बॉयफ्रेंड अरुण उर्फ अनिल को फोन किया। वो तुरंत छत के रास्ते सविता के घर में आ गया। तमंचे से चंद्रवीर के सिर में गोली मार दी। मौके पर उसकी मौत हो गई। दोनों ने एक बाल्टी चारपाई के नीचे रख दी। सिर से जो खून बह रहा था वो बाल्टी में गिरता रहा। खून का बहाव बंद होने में रात के 1:30 बज गए। चंद्रवीर के दाहिने हाथ में एक सिल्वर का कड़ा था। इस कड़े पर उसका नाम लिखा था। अरुण को शक था कि कभी लाश मिल गई तो कड़े से वो पहचाना जाएगा, इसलिए उसने कड़ा निकालने का प्रयास किया। कड़ा नहीं निकला तो कुल्हाड़ी से एक हाथ ही काट डाला। इसके बाद शव को चादर में लपेटा और घर के मुख्य रास्ते से अरुण के घर में ले गए। अरुण ने पहले से एक कमरे में 7 फीट गहरा गड्ढा खोद रखा था। ये गड्ढा उसने हत्या से 4 दिन पहले ही खोदा था। चादर सहित शव को गड्ढे में डाल दिया। बाल्टी का सारा खून भी इसी गड्ढे में उड़ेल दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर उसके ऊपर ईंट का खड़ंजा बिछा दिया। उसी रात अरुण ने कटे हुए हाथ को कपड़े में लपेटकर गांव में केमिकल फैक्ट्री के पास फेंक दिया। इसके बाद सविता और अरुण दोनों अपने अपने घर में सोने चले गए। अगली सुबह यानी 29 सितंबर 2018 को सविता ने जेठ भूरे सिंह को फोन करके बताया कि उसके पति चंद्रवीर कल रात से घर नहीं आए हैं। परिवार वाले कई दिन तक चंद्रवीर को खोजते रहे। जब कोई सुराग नहीं लगा तो भूरे सिंह ने 5 अक्टूबर 2018 को थाना नंदग्राम पहुंचकर चंद्रवीर सिंह के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। चंद्रवीर की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने वाले भाई भूरे सिंह का इसी साल के शुरुआत में मर्डर हो चुका है। पुलिस के अनुसार भूरे सिंह अपनी पुत्रवधू पर गलत नजर रखता था, इसलिए बेटे ने सिर में लोहे की रॉड मारकर पिता भूरे सिंह की हत्या कर दी थी। अब चंद्रवीर के परिवार में एकमात्र उसकी बहन बची है, जो आसपास के किसी गांव में रहती है। चंद्रवीर की हत्या की आरोपी पत्नी सविता की वर्तमान उम्र करीब 34 साल है। वो मूल रूप से ग्वालियर की रहने वाली है। पहली शादी उसकी ग्वालियर में हुई थी, लेकिन पति से तलाक हो गया। इसके बाद वो किसी तरह चंद्रवीर के संपर्क में आए। दोनों ने शादी कर ली। उन्हें 3 संतान हुई, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। सबसे बड़ी बेटी की उम्र 16 साल और सबसे छोटे बेटे की उम्र 9 साल है। चंद्रवीर और सविता की उम्र में करीब 16 साल का अंतर था। 4 साल पहले जब चंद्रवीर की हत्या हुई तब उसकी उम्र 46 साल और सविता की उम्र 30 साल थी। 28 सितंबर 2018 की रात चंद्रवीर का कत्ल करके अरुण उर्फ अनिल ने उसकी लाश को अपने घर के 7 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया। उसके ऊपर ईंट का खड़ंजा बिछाने के बाद पशुओं का तबेला बना दिया। इस कमरे में अरुण अपने पशु बांधने लगा ताकि तबेले की गंध से लाश की बदबू न फैले। करीब 2 महीने बाद अरुण ने अपने घर को रेनोवेट कराया और ईंट के खड़ंजे की जगह सीमेंटेड प्लास्टर करवाकर उसे बेडरूम बना दिया। जिस बाल्टी में चंद्रवीर का खून भरा था वो बाल्टी अब सविता बाथरूम में यूज कर रही थी। पुलिस ने ये बाल्टी भी रिकवर की है। इसके अलावा हत्या में प्रयुक्त तमंचा और कुल्हाड़ी अरुण ने सविता के घर में एक कमरे के अंदर दबा दिया था। ये कमरा खंडहर में तब्दील था और इसमें कोई नहीं रहता था। पुलिस ने इस कमरे की खुदाई करके तमंचा और कुल्हाड़ी को रिकवर कर लिया है। दाहिने हाथ की कलाई को केमिकल फैक्ट्री के पास फेंका गया था, जो नहीं मिल पाया है। सविता का पड़ोसी अरुण उर्फ अनिल से साल 2017 से प्रेम प्रसंग था। दोनों के घर की दीवार सटी हुई है। दोनों को चंद्रवीर ने कई बार आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था। इसे लेकर चंद्रवीर के घर में लड़ाइयां होती थीं। आखिरकार सविता अरुण ने प्लानिंग बनाई और 4 साल पहले चंद्रवीर को मारकर दबा दिया।
रास्ते का कांटा हटने के बाद दोनों की राहें आसान हो गईं। अब रोज अरुण रात में छत के रास्ते सविता के घर में आता था और पूरी रात वहीं गुजारता था। दिन में घर में आने पर आस पड़ोस के लोगों को प्रेम संबंधों के बारे में पता चलने का शक था। गाजियाबाद के एसएसपी मुनीराज जी ने ऐसे हत्या और किडनैप के ऐसे मामलों की लिस्ट बनवाई जो आज तक नहीं खुले। इस लिस्ट में एक केस चंद्रवीर की मिसिंग का भी था। ये लिस्ट सभी थाना प्रभारियों और सभी शाखाओं को भेजी गई। क्राइम ब्रांच की टीम में एक सिपाही 4 साल पहले नंदग्राम थाना क्षेत्र की एक पुलिस चौकी पर तैनात था। इसी चौकी क्षेत्र में सिकरोड गांव आता है, जहां का चंद्रवीर रहने वाला था। सिपाही को चंद्रवीर के लापता होते ही कुछ शक हुआ था। अब जब ये केस दोबारा क्राइम ब्रांच के पास आया तो सिपाही ने दोबारा से अपने मुखबिर दौड़ा दिए। गांव में पता किया तो जानकारी हुई कि चंद्रवीर की पत्नी सविता के पड़ोसी अरुण से प्रेम संबंध हैं। रही सही पुष्टि सविता की 16 वर्षीय बेटी ने कर दी। पुलिस ने 3 दिन तक उसकी काउंसलिंग की और भरोसा दिया कि वो सब कुछ सच बता दे, उसे कुछ नहीं होगा। आखिरकार बेटी ने बता दिया कि रात को सबके सोने के बाद पड़ोसी अंकल उसके घर पर आते हैं। बस फिर क्या था, पुलिस ने पड़ोसी अरुण को उठा लिया। कड़ाई से पूछताछ हुई तो सब कुछ उगल दिया। पुलिस अरुण को उसके घर ले गई। अरुण ने वो कमरे में स्थान बताया जहां लाश दबाई थी। पुलिस ने कई मजदूर लगाकर खुदाई कराए और कंकाल रिकवर किया।